हेलो दोस्तों, परम प्रतियोगिता एकेडमी में आपका स्वागत है। तो ये हमारा एसएससी जीडी का बैच चल रहा है जिसमें हम मैथ की प्रीवियस क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करा रहे हैं। ये आज हमारी चौथी क्लास है जो अनुपात समानुपात आज इस क्लास में लास्ट हो जाएगा। प्रीवियस क्वेश्चनों का अनुपात समानुपात लास्ट हो जाएगा। तो हम 25 क्वेश्चनों की स्लाइड लाते हैं जिसमें आज ये हमारी चौथी क्लास है। तो चलिए देर न करते हुए आज आगे बढ़ते हैं। तो 50 क्वेश्चन तक हम कर चुके हैं। ठीक, पहली क्लास में मैंने अनुपात समानुपात का बेसिक बताया था, दूसरी क्लास में 25 क्वेश्चन और तीसरी में फिर 50 तक पहुँचे और आज चौथी क्लास है जिसमें हम अनुपात समानुपात के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो शेष बचे हैं उन्हें कंप्लीट करते हैं। तो आज शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से। तो क्वेश्चन नंबर 51 क्या होगा, देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 51 कहता है कि रोहित और मनोज के पास 1320 रुपये हैं। कितने हैं? 1320। भाई इसने दे रखा है रोहित प्लस मनोज के पास है 1320 रुपये। 1320 रुपये। यदि रोहित के हिस्से का 10/21 मनोज के हिस्से का 5/7 के बराबर है। और उसने बोला कि रोहित के हिस्से का 10/21 किसके? मनोज के हिस्से का, मनोज के हिस्से का 5/7 कि क्या है? बराबर है। तब रोहित का हिस्सा क्या है? तो यहाँ पर रेशियो बनाएंगे 7×3=21, 5×2=10। तो R/M का रेशियो बनेगा 3/2। ठीक, और ये दोनों की धनराशि का रेशियो आएगा तो धनराशि कितनी बनेगी? 5, और जबकि कुल धनराशि कितनी है? 1320। तो एक की वैल्यू आ जाएगी 264, एक की वैल्यू 264। और हमें बताना है फिर रोहित का हिस्सा। तो रोहित का हिस्सा कितना है? रोहित का अनुपात है 3, तो 3 की गुणा कर दोगे तो 4×3=12, 6×3=18 और 1=19, और 3×2 = 6 और 1=7। तो 792 आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52। ठीक, तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 52। क्या कह रहा है? 9, 21 और 123 का चौथा अनुपाती क्या होगा? 9, 21 और 123 का चौथा अनुपाती ज्ञात करना है। तो चौथा अनुपाती का मैंने फॉर्मूला बता रखा है आपको। तो क्या है फॉर्मूला चौथा अनुपाती का? BC/A। तो ये B होगा, ये C, A होगा, तो रख दो। तो 21 × 123/9। तो काटोगे, 3 से काटोगे 3 आएगा, और ये आएगा 7, और इससे काटोगे 3×4=12, 3×1=3। तो गुणा कर लोगे 7×1=7, 7×4=28। तो आंसर होगा 287। आंसर होगा 287। चलते नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 53। देखिए, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। देखिए, तो कह रहा है रवि और सुमित की आय। रवि और सुमित की आय, रवि है और सुमित है। सुमित की आय का रेशियो दे रखा है 2:3। यदि दोनों की आय 5000 बढ़ जाए तो उनकी आय का अनुपात, यदि दोनों की आय में कितना कितना बढ़ जाए, 5000 बढ़ जाए तो उनका अनुपात 5:7 हो जाता है। तब सुमित की बढ़ी हुई आय क्या होगी? तो सुमित की आपको बढ़ी हुई आय ज्ञात करनी है। तो देखिए, इसमें दे रखा है रवि और सुमित की जो आय है वो है 2:3। R फॉर रवि, S फॉर सुमित। और कह रहा है कि दोनों में अगर 5-5 बढ़ जाए तो उनकी आय हो जाती है 5:7। कितनी हो जाती है? 5:7। तो मैंने पहले ही बता सकता है, यदि किसी बताया था कि यदि किसी संख्या को आप बढ़ाते हो, दोनों संख्याओं को बराबर बढ़ाते हो तो अंतर क्या होगा? बराबर होगा। तो अंतर बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर अंतर 1 का और यहाँ पर अंतर 2 का। तो अंतर बराबर करेंगे तो ऊपर 2 की गुणा और नीचे 1 की गुणा। तो 2×2 = 4, 2×3 = 6, और यहाँ पर 1 की तो 5:7। अंतर अब बराबर हो गया।
अब R और S का रेशियो है नया वाला, तो इसलिए अब इससे कोई मतलब नहीं रहेगा। तो बढ़ाया कितना था 5000, लेकिन बढ़ा कितना सिर्फ 1, बढ़ा कितना 1, और 1 की वैल्यू कितनी आ गई 5000। तो पूछा है उसने तो सुमित की बढ़ी हुई आय होगी, तो सुमित की कितनी आय बढ़ी है, 1 अनुपात ही बढ़ी है, तो बढ़ी हुई आय पूछी, सॉरी। तो सुमित की जो बढ़ी हुई आय मतलब नई आय क्या है, तो नई आय बताओगे, नई आय है सुमित की 7, तो 7 × 5000 तो बराबर आ जाएगा 35000। तो सुमित की बढ़ी हुई आय है 35000। चलिए चलते नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, ये बढ़िया सवाल है, जरा गौर से देखना। क्वेश्चन नंबर 54 में दिया है 54, जार ए और बी में एसिड और पानी का जो एक मिश्रण रखा गया है। जार ए में एसिड और पानी का अनुपात 2 जार है, एक जार ए है और एक जार बी है। तो जार ए में एसिड, ए फॉर एसिड ले लेता हूँ, और डब्लू वाटर। ठीक, तो एसिड और पानी का जो रेशियो है वो है जार ए में 7:5, और जबकि जार बी में कितना 11:13, 11:13। आगे बोला जार ए से 4 लीटर मिश्रण लो और जार बी से 5 लीटर मिश्रण के साथ मिश्रित किया जाए तो एसिड और पानी का अनुपात क्या होगा। भाई जार ए से 4 लीटर उठाना है, जार बी से 5 लीटर उठाना है, तो उसमें जो एसिड और पानी आएगा अगर उन्हें मिला दिया जाए तो कितना एसिड होगा और कितना अनुपात में पानी होगा, ये आपको बताना है। तो इस केस में क्या करेंगे, दोनों को जोड़ोगे तो ये बनेगा आपका 12 और ये बनेगा 24। इन दोनों का एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा 24, तो 24 से कितनी बार कटा, 12 से 2 बार और ये 1 बार। ठीक, अब इस 2 में गुणा करेंगे, कितना लीटर लेना है हमें इसका 4 लीटर, तो इसके लिए मात्रा कितनी आएगी 8, और इसमें गुणा करेंगे इसका कितना लेना 5 लीटर, तो मात्रा आएगी 5। अब इसकी बारी बारी से जो एसिड उठाया तो उसका 8 लीटर निकलेगा, तो इसमें गुणा कर लेंगे, इसका निकलेगा 5 तो इसमें गुणा कर लेंगे, तो इसलिए नया आएगा 8 × 7 = 56। बारी बारी से गुणा करेंगे तो 8 × 7 = 56 और 8 × 5 = 40। ठीक, 8 × 5 = 40, और इसकी गुणा नीचे करेंगे तो 11 × 5 = 55 और 13 × 5 = 65। अब इन्हें जोड़ते हैं हम, तो जोड़ने बनेगा 6 × 5 = 11, 5 × 5 = 10, तो 111, और ये बनेगा 5 × 105। देखते हैं क्या कॉमन है, 3 से कटेगा, 3 × 3 = 9, 3 × 7 = 21 और 3 × 3 = 9, 3 × 5 = 15। तो आंसर आएगा 37:35। इसे दूसरे तरीक़ा से करा जा सकता था कि इसका योग बराबर रखते 4 लीटर के और इसका योग रखते बराबर 5 लीटर के, फिर वहाँ से सबकी मात्रा निकाल के हम क्या कर लेते, जोड़ लेते। ठीक, लेकिन ये शॉर्ट तरीका सही रहेगा, तो इसी तरीके से आप करोगे। दोबारा समझा देता हूँ कि जार ए में जो एसिड और वाटर था ये था, और जार बी में जो एसिड और वाटर ये था, इसका हमें 4 लीटर उठाना है, इसका 5 लीटर, तो हमें इन्हें जोड़ा है 12, तो 12 का और 24 का एलसीएम लिया। ठीक, तो 12 24 को कितनी बार काटता है 2 बार, और 24 को 12 को कितना बार 24 कितना बार काटता है 1 बार। तो इसका मतलब जो पहला वाला जो मिश्रण है उसमें 2 की 2 पॉइंट मतलब सब में 2 तो मिलाना 4 लीटर, तो बनेगा 8। तो 8 की गुणा करेंगे इधर, तो 8 × 7 = 56, 8 × 5 = 40, और यहाँ पर बनेगा 5, तो 11 × 5 = 55, 11 × 5 और 13 × 5 = 65। अब इसे जोड़ते हैं, ये अब मिलकर तैयार हो गया, ये ए का आ गया, सॉरी ये ए का आ गया और ये बी की मात्रा आ गई, तो निकालते हैं तो कितना आ जाएगा 37:35। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। आज का नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 55। चलिए क्या है क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 55 में दिया, यदि मिश्रण ए और बी में एसिड और पानी की मात्रा, सेम सवाल है, मिश्रण ए है और बी है, इसमें एसिड और पानी की मात्रा दे रखी है, एसिड लेंगे और वाटर, ए में मिश्रण और ए मिश्रण में एसिड 3 है और वाटर है कितना 5, और बी में 9 है और 7। अब ऐसे इनका योग कितना 8 और इसका बना 16, इसका कितना बना 16। पूछा क्या है
यदि मिश्रण ए और बी को अनुपात 2 और 3 में मिलाया जाए तो परिणामी मिश्रण में एसिड और पानी का अनुपात क्या होगा। मतलब यहाँ पर पहले दे रखा था क्लियर 4 लीटर 5 लीटर मिलाओ, लेकिन यहाँ पर अनुपात में बोल दिया कि ए में से उठाओ 2 भाग और बी में से उठाओ 3 भाग। तो चलिए, तो इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 16, तो 8 दूनी 16 गुणा 2 और 16 एकम 16। ठीक, अब ए टाइप के मिश्रण के मिला लेते हैं हमें 2 भाग, तो 2 की गुणा कर लेंगे कितना आ जाएगा 4, और बी टाइप के मिश्रण के वो मिलाने थे हमें कितने भाग 3 भाग, तो गुणा आ जाएगी 3। ठीक, अब इनकी गुणा कर देंगे जो पहला रियल अनुपात था उसमें, तो करते हैं, तो नया आ जाएगा 4 तिया 12 और 5 चौक 20, और यहाँ पर आ जाएगा 9 तिया 27 और 7 तिया 21। अब इसे जोड़ने लगें तो कितना बनेगा 9 और 39 और ये बनेगा 41। ठीक, तो 39 अनुपात 41 हमारा जो मिलने के बाद मिश्रण आएगा उसका रेशियो होगा। ठीक, तो समझ आया होगा, दोनों सवाल समान है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्या रहता है। देखो, तो नेक्स्ट सवाल है हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर 57। क्या दिया है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि उनके घनों का जोड़ 728 है तब दोनों संख्याओं का जोड़ क्या होगा। भाई फर्स्ट और सेकंड दो संख्या मान लो आप, इनका रेशियो 3:4, 3:4। और घन की बात हुई है तो मैंने बोला था जब घन की बात होगी तो उनके साथ एक्स लेना जरूरी है। घन हो, वर्ग हो या गुणा हो, अनुपात में बोले तो उनके साथ एक्स ले लो। अब इनका घन कर दो, क्या कर दो, घन जैसा बोला इतना करता चले जाओ। तो 3 का घन आएगा 27x का क्यूब और 4 का घन आएगा 64x की क्यूब। अब इनका कह रहा है कि इनका योग, तो योग जोड़ दो, तो ये बनेगा 91x की पावर क्यूब। योग है 728। 9 से 91 से काटते हैं तो कटेगा 8 बार, तो x की क्यूब बराबर 8 और x बराबर कितना आएगा 2, क्यों घनमूल निकालेंगे। 8 का क्या निकालेगा घनमूल, क्यों अंडर रूट को अगर बराबर को जाते हैं, अंडर रूट को दूसरी साइड ले जाते हैं बराबर से, तो वर्गमूल का चिन्ह बन जाता है। सॉरी, अंडर रूट को नहीं, घात 3 को ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, वो घनमूल बनेगा। क्या बनेगा, घनमूल। ठीक, तो x की वैल्यू 2 आती है। आगे पूछा है तब दोनों संख्या का जोड़ क्या होगा। तो दोनों संख्याओं का जोड़ जो रेशियो में था 4 3 और 4 7, तो दोनों संख्याओं का जोड़ आएगा, अनुपात में जोड़ है 7 और एक की x की वैल्यू है 2, तो इंटू 2, तो कितना आ जाएगा 14। कितना आ जाएगा 14। ठीक, 14 आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, क्वेश्चन नंबर 58 दिया है, 1,59,250। क्वेश्चन नंबर 58, 1,59,250 की राशि को बांटना ए बी सी डी में इस प्रकार विभाजित किया गया कि ए और बी का अनुपात है 1:3, बी सी का है 2:3 और सी डी का है 2:3। तो ए बी दिया है बी सी, तो डबल क्या दिया है बी और सी, तो बी अनुपात सी बीच में और एक तरफ ए और एक तरफ डी, तो भरते हैं। तो ए बी दिया है 1:3, बी सी दिया है 2:5 और सी डी दिया है 2:3। तो इधर 3 बढ़ेगा, इधर 3 बढ़ेगा, यहाँ पर 5 आएगा, इधर 2 बढ़ेगा, इधर 2 बढ़ता चला जाएगा। ठीक, ये आ गया, कुछ कॉमन नहीं है तो कुछ नहीं कटेगा, तो 2 दूनी 4 और 1 4, 2 दूनी 4 तिया 12, कितना 12। नेक्स्ट 5 दूनी 10 तिये 30। ठीक, आगे 5 तिये 15 थी 45। अब इनका जो जोड़ होगा, पूछे क्या है, तो ए का हिस्सा क्या होगा, ए का हिस्सा क्या होगा। तो इनका जोड़ कुल धनराशि के बराबर, तो जोड़ों के क्या बनता है ये जोड़ देखते हैं, 16 और 30 48, 48 और 91 बनेगा, कितना बनेगा 91। तो इनका जो योग बना, तो इनका योग बराबर होगा
1,59,255 के, और योग कितना बनता है इनका 91 बराबर 1,59,250। ठीक, तो भाग देंगे 91 का भाग देना 1,59,250 में, तो देखते तो 91 बचेगा 8 और 68 आएगा 2, तो जाएगा कितना बार 7 बार, 7 एकम 7, 7 नाम 63। ठीक, बचेगा कितना, यहाँ पे हो जाएगा 5 और 7 4 तो 45 और आएगा 5, तो 5 की गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 455। ठीक, और 0 कहाँ पहुँचेगा यहाँ पर। तो कितनी बार कट रहा है, एक की वैल्यू आई है 1750। निकालना क्या है हमें, ए का मान, तो ए का रेशियो कितना 4, ए का रेशियो कितना 4, तो ए का मान निकालेंगे तो 4 गुणा 1750। ठीक, तो यह आ जाएगा 17 चौका 68 और 50 में गुणा करेंगे 2 से यहाँ बनेगा, तो कितना आ जाएगा 7000। कितना आ जाएगा 7000 आंसर। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। थोड़ा कैलकुलेटिव सवाल था, देखिए चलिए, फिर हमारा नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है, ये कहता है कि ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए बराबर दे रखा है 8:7:5। तो आपको बताना है ए प्लस बी प्लस सी का मान क्या 60 है, ए प्लस बी प्लस सी का मान जबकि दे रखा है 60, तो आपको क्या बताना है, रेशियो बताना है। क्या बताना है, रेशियो। तो आइए देखते हैं, और इसमें दिया ए प्लस बी प्लस सी बराबर है 60, तो आपको ज्ञात करना ए अनुपात बी अनुपात सी। देखो, तो ए का मान है 8, बी का मान है 7 और सी का मान है 5। अगर हम इन्हें जोड़ दें तो ए डबल है, बी डबल है, सी डबल है, तो 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर, इसे जोड़ना, इसे जोड़ेंगे 12 8 20, कितना बना 20। तो a 2 कॉमन है, तो a प्लस बी प्लस सी जो बना वो कितना बना 20/2 मतलब 10, कितना बना 10। ठीक, ए बी सी का तीनों का मान कितना है 10, जबकि वो कह रहा है 60 है, बोल कितना रहा 60। ठीक, तो पूछा है ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा, तो देखते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी कैसे। चलिए, तो इससे कोई मतलब नहीं है, हमें यहीं से कर सकते हो आप। तो ए प्लस बी प्लस सी का मान 10 आ गया, तो ए बी की वैल्यू 8 है, ए बी की वैल्यू, तो ए बी की वैल्यू 8 जाके इधर घटाऊंगा तो सी का मान आएगा 2। हाँ सॉरी, आठ है, 8 ही था ना, 8 7 5 सी की, हाँ ठीक, सी की वैल्यू कितनी आएगी 2। ठीक, ए बी का मान है 8, 8 10 में से घटाऊंगा कितना बचेगा, सी की वैल्यू 2। अब आगे लिखना है ए बी सी की वैल्यू, ए बी सी की वैल्यू 10 है और बी सी की वैल्यू कितनी है 7, तो 10 में 7 घटाता हूँ तो लिख लेगी ए की, तो ए की कितनी आएगी 3। ठीक, अब आगे देखते हैं, अब बी की वैल्यू निकाल लो क्योंकि सी भी निकल गया ए भी, तो ए बी सी में से सी ए का मान निकाल दो तो बी का बचेगा, और सी ए का मान है 5, तो 10 में से बी का आ जाएगा कितना 5। अब इन्हें क्रम से लगा दो, उसने पूछा ए अनुपात बी अनुपात सी, तो यहाँ पर आ गया 3:5:2, ये हमारा आंसर होगा। ये जो है यहाँ पर ये एक्स्ट्रा पोर्शन दिया है, इसका प्रयोग करोगे तब भी यही आएगा, क्योंकि जितनी आप वैल्यू रखोगे इतना मान बढ़ जाएगा। भाई इसे 10 के बराबर रखते तो वैल्यू बढ़ जाती, फिर भी तुलना करने के बाद वो अनुपात में कट जाता, कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि सभी अनुपातों में 2 की गुणा हो जाती, तो वो 2 क्योंकि 20 बराबर 60 आएगा तो 3 की एक्स्ट्रा बढ़ जाता और वो 3 बाद में कट जाता, क्योंकि अनुपात में जो कॉमन होता है वो कट जाता है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 60, देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 60 है मिश्रण एक बैग में, क्वेश्चन नंबर 60, एक बैग में 1 रुपये
₹2 और ₹5 के सिक्के हैं। भाई ₹1 वाला टाइप है, ₹2 वाला टाइप है और ₹5 वाले टाइप के सिक्के हैं। ठीक, सिक्कों का जो अनुपात है, रेशियो दिया सिक्कों का, रेशियो किसका दिया? सिक्कों का। ध्यान देना, सिक्कों का रेशियो है 8:5:3। ठीक, और जबकि जो रुपए हैं कुल बैग में रुपए हैं 132, तो ₹5 वाले सिक्कों की संख्या कितनी है? रुपए हैं 132, तो ₹5 वाले सिक्कों की संख्या कितनी है? तो जरा समझ रहे इधर। अगर यहाँ रुपए दिए हैं कुल रुपए, तो यहाँ सिक्कों का रेशियो होगा, और यदि यहाँ पे कुल सिक्के दिए तो यहाँ पे रेशियो होगा रुपयों का, मूल्य का रुपये होगा, मूल्य का रेशियो होगा। तो देखते हैं, मानो आपकी जेब में 8 सिक्के हैं। कितने सिक्के पड़े? 8 सिक्के। और वो सिक्के किस कंडीशन में, कैसे कॉइन में? ₹1 वाले हैं। तो 8 सिक्के आपकी जेब में, तो ₹1 वाले कितने रुपए होगी आपकी जेब में? कीमत कितनी होगी? तो यहाँ रुपयों में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ होंगे ₹8। कितने रुपए होंगे? ₹8। अब ऐसे ही सपोज करो आपकी जेब में 5 सिक्के हैं, पाँचों सिक्के ₹2 वाले हैं, 2 का कॉइन है, 5 सिक्के हैं, तो रुपए में कितने कन्वर्ट हो गए? 10 बनेंगे। कितने बनेंगे? 10। आपकी जेब में 3 कॉइन है और वो है 5-5 वाले सिक्के हैं। ठीक, तो कितनी रकम होगी आपकी जेब में? ₹15। और रुपए बराबर रुपए, क्योंकि रुपए बराबर रुपए, रुपए दे रखा वैल्यू तो रुपए में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कितना आता है? ये आपका आएगा 33। कितना आएगा? 33। और 33 कुल रुपए कितने रखे? 132, और एक काटेगा 1/4, 1/4। ठीक, 1/4 आया। तो पूछा क्या? ₹5 वाले, तो ₹5 वाले हैं आपके 15। ₹5 वाले क्या पूछे? उसने पूछा तो ₹5 वाले सिक्कों की संख्या क्या है? तो ₹5 वाले सिक्के हैं 3 और एक की वैल्यू 4, तो 4 तिया 12। कितने? 12। ठीक, यहाँ पे गुणा नहीं करनी, यहाँ तो रुपए आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? रुपए आ जाएंगे, क्योंकि इसमें गुणा करोगे तो ₹5 वाले, अगर रुपए पूछता कितनी कीमत है ₹5 वाले सिक्कों की, तो वो आती फिर 60। कितनी आती? 60। उसने पूछा कॉइन कितने हैं? कॉइन कितने हैं ₹5 वाले? तो फिर कॉइन है 12। ठीक, अगर यहाँ रुपए दे रखे हैं तो यहाँ सिक्कों का रेशियो होगा, तो आपको रुपयों में कन्वर्ट करना होगा। और यहाँ सिक्के दे रखे हैं तो यहाँ मूल्य की कीमत होगी कि आपके पास ₹8 हैं, एक सिक्के वाले, तो कितने सिक्के होंगे? 8 सिक्के होंगे। आपके पास मान लो 5 सिक्के हैं, ₹5 हैं, 2 सिक्के वाले, ₹5 2 सिक्के वाले तो नहीं बन सकते। तो यहाँ दे सकता है 12 रुपये हैं, 2 सिक्के वाले, तो वहाँ पर कॉइन कितने बनते? भाई कुल कीमत ₹12, 2 सिक्के वाले के हिसाब से कॉइन कितने बनेंगे? 6 बनेंगे। तो आप अगर यहाँ सिक्के देगा तो सिक्के में कन्वर्ट करोगे, और यहाँ रुपये देगा तो सिक्कों को फिर किस में कन्वर्ट करोगे? रुपयों में। ध्यान देना। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 61। थोड़ा मारकर जुकाम कर देता है तो इसलिए थोड़ी परेशानी होती है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। दे रखा है मिश्रण ए में एसिड और पानी का अनुपात है। ए मिश्रण में एसिड और पानी का अनुपात है कितना है? 1:5। और मिश्रण बी में 2:7। यदि दोनों मिश्रणों को बराबर मात्रा में मिला दी जाए, दोनों मिश्रणों को क्या मिलाना है? बराबर मात्रा में मिलाना है। तो नए मिश्रण में एसिड और पानी के अनुपात क्या होगा? ध्यान दो, ए में एसिड और पानी, जो मिश्रण ए है उसमें एसिड और वाटर का रेशियो कितना है? 1:5। और मिश्रण बी में एसिड और पानी कितना है? 2:7। ठीक, इनको एक बराबर रेशियो में मिलाना, मतलब 1:1 के रूप में लेना। तो इनका योग करो, योग कितना आ जाएगा? 6। इनका योग करेंगे, योग कितना आएगा? 9। इनका एलसीएम कितना आएगा? 18। तो 6 3 9 दूनी, तो बराबर मिलाना, तो यहाँ 3 की 1 की गुणा हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा? 2। अब इनकी गुणा कर देंगे इधर इनमें, तो फाइनल वैल्यू आ जाएगी। 3 की गुणा करेंगे 1 में 3, और अनुपात 3 पंजे 15। 2 की गुणा करेंगे 2 दूनी 4, और 2 सत्ते 14। तो ये कंप्लीट अगर इन्हें जोड़ दें तो कितना बनेगा? 7:29। 7:29 ये आपका आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 62। ये दो क्वेश्चन मैंने पीछे भी करा दिए थे, ठीक उसी की तरह। आज का क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। 15:9,9 इसमें थोड़ा मिस्टेक नज़र आता है, तो देखोगे 15,9,9 और 5 में क्या जोड़ा जाए कि परिणामी संख्याएं समानुपाती हो। तो इनमें क्या जोड़ लो? समानुपाती रखना है। ठीक,
तो समानुपाती मतलब जो इधर इन दोनों संख्या का रिलेशन होगा वही क्या बनना चाहिए, उधर बनना चाहिए। तो मान लो हमने x जोड़ लिया तो 15 प्लस x, ठीक। अनुपात आएगा पहले, तो अनुपात होता है बटा, तो 9 में हमने क्या जोड़ दिया x, समानुपाती ये बना। तो 9 में हमने जोड़ दिया क्या x और बटा 5 प्लस x। अब ऑप्शन दिए हैं, क्या दिए ऑप्शन, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो करना चाहो तो। यहाँ पे गुणा करेंगे तो 15 पंजे 75 प्लस 5x प्लस 5x, ठीक, प्लस 15x प्लस x स्क्वायर, गुणा करोगे बराबर 81 प्लस 9x, ठीक, प्लस 9x प्लस x स्क्वायर, ठीक। x स्क्वायर इधर पक्षांतर होकर कटेगा, ठीक। और ये कितना बनना 75 प्लस 20x बराबर 81 प्लस 18x, ठीक। x को इधर ले आओ, 75 को उधर ले जाओ तो बचेगा 2x बराबर, इधर आ जाएगा 6 और x बराबर 3, x बराबर 3। तो वो क्या है, हमें जोड़ना पड़ेगा 3 जोड़ना पड़ेगा। या फिर आप ऑप्शन रख सकते हो, क्या रख सकते हो ऑप्शन। ऑप्शन है 5 4 3 2, मतलब इसमें x की वैल्यू ऐसी क्या रखें कि इधर की वैल्यू उसके बराबर बन जाए, दोनों तरफ रखा जाएगा। अगर हम 5 रखते तो 5 और 15 20 और 9 और 5 14, तो 20/14 आता है इधर। और इधर कितना बनता 14/9, 14/10। तो क्या ये हम बराबर कर सकते हैं, जो 20/14 है क्या इधर भी 20/14 हो सकता है, या 14/10 हो सकता है, नहीं हो सकता ना, क्योंकि यहाँ 10/7 आ सकते हैं, 7/5 आएगा, तो अनुपात बराबर मतलब बराबर दोनों वैल्यू नहीं हो सकती, तो इसलिए ऑप्शन ए नहीं हो सकता। ऑप्शन बी रख के देखते, तो ऑप्शन बी में हम 4 रखते तो 15 4 19 और 9 4 13 बराबर 9 4 13 और कितना आता 5 4 9, तो 19 और 13 काट के 13 9 नहीं लाया जा सकता, तो ऑप्शन सी रखते, तो ऑप्शन सी या 3, तो 15 3 18 और 9 3 12, और इधर आ जाता 9 3 12 और 5 और 3 8, तो 5 3 8, तो इसे काट के लाया जा सकता है। 6 से काटोगे 6 3 18, 6 2 12, 3/2 और बराबर इधर 4 से काट दोगे 4 3 12, 4 2 8, तो ये आपका बराबर आ जाता है। तो ऑप्शन कौन सा सही होता, तीसरा। तो इस तरीके से ऑप्शन से भी, लेकिन यहाँ तक इक्वेशन आपको बनानी पड़ती, फिर ऑप्शन रख सकते थे, या फिर यहीं पे सोच सकते थे कि इन दोनों संख्याओं में से क्या जोड़ूं जो इनके जैसा बन जाए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। देखिए आज का क्वेश्चन नंबर 63 क्या कहता है, एक वर्ष पहले ए और बी की आयु, बहुत सवाल करा दिए हैं इस टाइप के मैंने, कितने, एक वर्ष पहले ए और बी की आयु, मैं कहीं प्रेजेंट होगा इनका, इससे एक वर्ष पहले ए और बी की आयु का रेशियो कितना था, ए और बी की आयु का रेशियो था 4:3। आगे बोला 7 वर्ष बाद उनकी आयु का रेशियो, तो यहाँ से 7 8 वर्ष आगे गए तो रेशियो कितना हो जाता है 9:7, ठीक। अब बी की वर्तमान आयु कितनी है, तो अंतर बराबर करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पर 2 का, तो गुणा करोगे, ऊपर 4 दूनी 8 और 4 3 दूनी 6 और नीचे जाएगा 9:7, ठीक। अब देखोगे ये 1 साल पीछे प्रेजेंट से 7 साल आगे, तो दोनों टाइमों के बीच में 8 साल का अंतर, और यहाँ पे कितने का अंतर है, 1 का 1 बराबर कितना 8। तो पूछा क्या है, तो बी की वर्तमान आयु, तो यहाँ पे गुणा करोगे तो 1 साल पीछे वाला अनुपात है, तो 1 साल आगे आओगे, यहाँ पे गुणा करोगे तो 7 साल पीछे हटना पड़ेगा, तो बी की वर्तमान आयु निकालोगे तो 8 × 6 + 1, तो कितना आ जाएगा 49। ये सवाल शायद मुझे लगता है पहले पिछली क्लास में रिपीट हो गया है, ये सवाल पिछली क्लास में रिपीट हुआ है, ठीक। चलते नेक्स्ट सवाल की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 64 देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 64, x राशि है, क्या है x रुपये है, जो ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किए जाते हैं कि ए बी का रेशियो 3:5, बी सी का 4:7, तो बी डबल दिया तो बी बीच में रखो, ए और सी इधर रख लो। ए बी का रेशियो है 3:5, बी सी का रेशियो है 4:7, तो इधर 5 आ जाएगा, इधर 4, कुछ कॉमन नहीं है, काट दो, 4 जोड़ो, गुणा कर दो, 4 3 12, 5 चौक 20, 7 5 35, ठीक। अब पूछा है आगे कि बी और सी का अंतर
जो बी और सी का जो डिफरेंस है, तो यहाँ पर डिफरेंस है 15, और जबकि वो बोल रहा है 1455 है जी। कितना है? 1455। तो काटोगे तो 15 निम्मा 135, 15 निम्मे 135, 10 बचेगा और 15 सत्ते 105, तो 1 की वैल्यू होगी 97। तो पूछा x की वैल्यू क्या है, तो टोटल x ही तो, ये टोटल जो इसको 12 अनुपात मिल रहे हैं, इसको 20 और ये रुपये तो हैं, टोटल x है, तो जोड़ो इसे। तो 2 और 5 7, ठीक, 3 3 6 67, x की वैल्यू तो x बनना 67 अनुपात और 1 की वैल्यू 97, तो गुणा 97। तो इकाई अंक से कैच करोगे, 7 सत्ते 49 का 9। तो कौन से ऑप्शन में 9 है, तो सी ऑप्शन में 9 है, 64 99, 64 99 आंसर। क्योंकि इतना लंबा गुणा कौन करेगा, ऑप्शन से चेक करोगे। ठीक, आइए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 65, एक मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात 3:4 है। कोई मिश्रण है, उसमें अल्कोहल और पानी का अनुपात 3:4 है। अभी सिंगल मिश्रण है, पहले डबल डबल आते थे, ये सिंगल है। ठीक, तो इसलिए किससे कर सकते हैं इसे, देखिए वाटर एसिड है या अल्कोहल है, ए फॉर अल्कोहल ले लो और वाटर का रेशियो कितना है, 3:4, 3:4। अब कह रहा 8 लीटर पानी मिला दो जी, मिला दिया हमने 8 लीटर पानी, क्या है उस पर साइन लगा लोगे जो मिलाओगे। 8 लीटर पानी मिला दिया, 8 लीटर पानी मिलाते हैं तो अल्कोहल और पानी का रेशियो हो जाता है 5:8। ठीक जी, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो मिश्रण की मात्रा कितनी थी, तो पहले मिश्रण की मात्रा कितनी थी ये बताना। तो मैंने अभी पिछली क्लास में कराया था बॉय और गर्ल का, कि कुछ लड़के आ रहे थे, कितने लड़के आ रहे थे, 8 कुछ भी लगभग कुछ लड़के आ रहे थे। तो पूछ रहा था कि गर्ल कितनी है, कुल स्टूडेंट छात्र वगैरह कुछ ऐसे पूछ रहा था। तो अगर एक चीज़ बढ़ती है और दूसरी चीज़ को छेड़खानी नहीं कर रहे हो, तो दूसरी चीज़ बराबर होनी चाहिए, और यहाँ पे बराबर नहीं है। तो मैंने बोला था बराबर करना होगा, तो ऊपर वालों में 5 की गुणा कर दो, क्योंकि 15 बराबर होंगे, नीचे वालों में कितने गुणा कर दो, 3 की। तो चलिए 5 तिये 15 और 5 चौक 20, और इधर 5 तिये 15 और 8 तिये 24। अब देखो कितना बढ़ रहा है, ऑटोमेटिक पानी 4 बढ़ रहा है, जबकि बढ़ाया 8, और 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, 1 की वैल्यू 2। अब पूछ क्या रहा है, मिश्रण की मात्रा। तो भैया मिश्रण की मात्रा कितनी है आपकी, पहले ये तो अब वो गलत है रेशियो, क्योंकि नया तो ये है, तो मिश्रण तो ये दोनों है, दोनों जुड़ेंगे, तो कितना है 35। तो मिश्रण है 35 और 1 की वैल्यू कितनी है 2, तो 35 गुणा 2 तो आ जाएगा 70 लीटर, जो भी है 70 लीटर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 66। चलिए, अगर दोस्तों सेशन अच्छा लग रहा है, क्लास अच्छी लग रही है, तो इसे शेयर करा करो और सब्सक्राइब करा करो, क्योंकि हम मेहनत करते हैं, क्योंकि ये वीडियो रात में बनानी होती हैं। हमारी जहाँ पर क्लासेज रिकॉर्ड होती हैं, तो उसके पास में हाईवे है, जहाँ से गाड़ियों का शोर शराबा रहता है, प्लस यहाँ पर ऑफलाइन क्लास है, तो बच्चों का दिन में शोर शराबा रहता है, तो इसलिए रात में रिकॉर्ड करनी होती है। तो हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आपका भी हक बनता है कि तुम भी हमें सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। ठीक, और बाकी आपकी मर्जी, जैसे आप चाहो ऐसा हमें सही होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। दो संख्याएं x और y का अनुपात कितना है, 4:7 है। दो संख्याएं हैं, ठीक, प्रत्येक में 6 जोड़ा जाए और x में 6 जोड़ा जाए, y में 7 घटाया जाए। तो भाई ये सवाल मैंने पीछे कई टाइप का करा दिया, पिछली क्लासों में करा दिया है। अगर किसी भाई ने देखी होंगी रेगुलर क्लासें, तो उसमें ये टाइप करा रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 66 आप करके मुझे आंसर बताओगे, ठीक, कि सर इसका आंसर ये है, कमेंट में इसका आंसर भेजोगे। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, क्योंकि अब मैं भी थक गया हूँ इन क्वेश्चनों को, ऐसे क्वेश्चनों को बेर बेर कराते हुए। तो अब आपको समझ आ गया होगा, अगर आप जरा भी समझे होगे तो इसे कर लोगे, और नहीं होगा तो आप फिर से बता देना कि सर इसे समझा दो, मैं कमेंट में फ़ोटो खींच के डाल दूँगा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 क्या कहता है, कह रहा एक बैंक में, अब ये रुपयों वाले द्वारा है, चलो 2 सवाल हो जाएंगे कोई नहीं। एक बैंक में 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के हैं। 1 रुपये वाला टाइप है जी, 2 रुपये वाला टाइप है जी, पहले की तरह 5 रुपये वाला टाइप है। ठीक, कुल सिक्कों का अनुपात, मैंने बोला सिक्कों का अनुपात दिया है, तो वहाँ ऊपर रुपये होंगे, ऑटोमेटिकली क्या होंगे, रुपये। तो कितना है 5:9 अनुपात सिक्कों का अनुपात है 4। ठीक, और जो कुल राशि है रुपयों में कितना 860 रुपये।
860 रुपये। तो पूछा 5 रुपये के सिक्के कितने हैं। भाई एग्जामिनर, ये भी SSCGD 2021 में ही आया हुआ है, तो एग्जामिनर एक ही फ्रेम सेट करता है, बस थोड़ी डिजिट चेंज कर देता है। ठीक, तो आइए अब आपके पास 1 रुपये के सिक्के हैं और कॉइन कितने, 5 है। आपके जेब में 5 कॉइन है 1-1 रुपये के सिक्के के, तो कुल कीमत कितनी होगी, 5 रुपये। कितने रुपये होगी, 5 रुपये। आपके पास 9 कॉइन है और वो भी 2-2 रुपये वाले। 9 कॉइन है, 9 सिक्के हैं, क्या रुपये वाले, 2-2 रुपये वाले, तो 9 दूनी 18, तो कीमत कितनी होगी, 18 होगी। कितनी होगी, 18। आपके पास 4 सिक्के हैं 5-5 रुपये वाले, तो कीमत कितनी होगी, 20 रुपये। कितनी होगी, 20 रुपये। तो इन्हें जोड़ दो, क्या कर दो, जोड़ दो, क्योंकि ये कुल राशि के बराबर बैठेंगे। तो ये कितना आएगा, 8 5 13 का 3 और हासिल 1 2 और 2 4 43। ठीक, और 43 बराबर कितना, 860। और देख लो 43 दूनी 86, 1 की वैल्यू आ गई 20। पूछा 5 वाले सिक्के, तो सिक्के भैया ये हैं सिक्के, और रुपए पूछे 5 वाले रुपए कितने, तो ये है। तो 5 वाले सिक्के पूछा है उसने, तो 5 वाले सिक्के तो ये आ जाएंगे 4 × 20, तो कितने हैं, सॉरी 20 नहीं, 4 × हाँ 1 की वैल्यू 20 ना, 4 × 20, तो 20 चौक 80 सिक्के। कितने सिक्के, 80 सिक्के। ठीक, चलिए सही निकाला ना हमने। 5 वाले का सिक्कों का नंबर 4 है और 1 की वैल्यू आई है 20। ठीक, तो कितने सिक्के आएंगे, 80 सिक्के आएंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 68। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68 क्या कहता है। दो मिश्रण A और B में एसिड और पानी का अनुपात क्रम से ये है, और A और B का अनुपात XY में मिश्रित किया जाता है यदि मिश्रण और पानी का परिणामी अनुपात 9 और 7 है। तो ये एलिकेशन से कर सकते हैं क्योंकि इसका परिणाम ही दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 68 है, देखिए कह रहा है दो मिश्रण है A और B जिनमें एसिड और पानी है। A और B दो मिश्रण है, एसिड और वाटर। तो एसिड पहले ले लो, तो एसिड 60 है, टोटल मिश्रण जोड़ दो तो 7 और 9 16 है। ठीक, अगले बी में एसिड 5 है, दोनों मिश्रणों को जोड़ दो 5 और 3 8। ठीक, आगे x और y के रूप में मिलाया गया। मिलाने पर फाइनल वैल्यू जो मिली है वो बीच में लिखी जाएगी क्योंकि इनका औसतन मिला है। तो 9/7, तो एसिड उसमें 9 है और जबकि टोटल को जोड़े तो कितना बनेगा, 16। अब नीचे जो एलिकेशन लगता है वो बटे में नहीं होता, तो यहाँ 16 यहाँ से 8 यहाँ 16 काटना, तो सब में 16 से गुणा कर दो। किससे गुणा कर दो, 16 से। ठीक, तो 16 खत्म, ये 8 दूनी 16 और यहाँ 16 खत्म, बचा क्या 7 और यहाँ बचा कितना 5 दूनी 10 और यहाँ बचा 9। एलिगेशन जब लगता है कि बीच वाली वैल्यू 1 से बड़ी हो 1 से छोटी हो। एलिगेशन मतलब मिश्रण, मिश्रण का कॉन्सेप्ट है, मिश्रण चैप्टर में आएगा। तो 10 में से 9 जाएगा तो बचेगा 1 और अंतर लेते हैं, क्या लेते हैं, अंतर। अंतर का साइन नहीं होता, छोटे में से बड़ा घटा लो, बड़ा में से छोटा घटा लो, माइनस नहीं आएगा। तो 9 7 का अंतर कितना आ जाएगा, 2। तो रेशियो आएगा 1:2। मतलब 9 और 7 प्राप्त करने के लिए हमने कितने कितने रूप में मिलाया होगा, 1:2। मतलब ए मिश्रण के हमने एक हिस्सा उठाया होगा और बी मिश्रण के हमने 2 हिस्से में उठाया होगा, जब जाकर हमें रेशियो मिला होगा फाइनल 9:7। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 69, आज का क्वेश्चन नंबर 69। फिर सिक्कों वाला क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो आपके पैसे के दे रखे हैं, यहाँ पे क्या दे रखे हैं, पैसे। तो देखते हैं 69। एक बैग में रुपए दे रखे हैं 441। भाई रुपए हैं तो आप समझ गए होंगे सिक्कों का रेशियो होगा, जिसमें कंडीशन है 50 पैसे वाले हैं जी, 25 पैसे वाले और हैं 20 पैसे वाले। तो यहाँ पे पैसों में दिया है और सिक्कों का जो अनुपात है वो है 4:3:2। तो 25 पैसे वाले सिक्के बताओ। ठीक, तो अब देखो थोड़ा समझना, आपकी जेब में 4 सिक्के हैं 50 पैसे वाले, तो रुपयों में कितने बनेंगे। मैंने बोला आपके पास 4 सिक्के हैं, कॉइन है, और कंडीशन क्या है 50 पैसे वाली, जो अठन्नी चलती थी पहले। ठीक, तो 4 सिक्के 50 पैसे वाले, तो रुपयों में बनेंगे 2 रुपये। कितने रुपये बनेंगे, 2 रुपये। ठीक, रुपयों में कन्वर्ट कर लो। 3 सिक्के हैं 25 पैसे वाले, तो रुपयों में बनेंगे 0.75 रुपये, 0.75 रुपये। 2 सिक्के हैं 20 पैसे वाले, तो रुपयों में बनेंगे 0.40 पैसे। अब इसे जोड़ लो, तो जोड़ते हैं तो ये बनेगा भाई 0 5 7 4 11 का 1। ठीक, हासिल
7 4 11 का 1 हासिल 1 और 3, तो 315 मतलब 3 रुपये 15 पैसे करीब बनेगा। ठीक, 3 रुपये 15 पैसे। ठीक, तो बराबर है कितने 441। 441 एक की वैल्यू निकालोगे तो 441 बटे 315 और पॉइंट हटाओगे ऊपर जाएगा 100। पूछा क्या है 25 पैसे के सिक्के, तो भैया 25 पैसे के सिक्के बताओगे तो 25 पैसे का सिक्के का अनुपात कितना है 3, 3 से और गुणा कर दो, खत्म। तो देखो कटता है, कटेगा तो 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 0 3 पंजे 15। ठीक, 5 से काटोगे यहाँ आएगा 21 और यहाँ आएगा 20 और 21 से काटूंगा तो 21 बार, तो 21 दूनी 42, तो 420 सिक्के हैं। ठीक, कितने सिक्के कुल 25 पैसे वाले 420 सिक्के हैं। ठीक, चलते तो रुपयों में कन्वर्ट कर लेना, किस में कन्वर्ट कर लेना रुपयों में। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी, या फिर पैसे में कन्वर्ट कर लो, तो ये राशि भी आपको पैसे में कन्वर्ट करनी होगी। क्लियर है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 दे रखा है 51, x, 72 और 96 एक समानुपात में है, तो 2x + 8 और x + 13 बताना। 2x + 8 और x + 13 के बीच मध्यानुपाती, मतलब पहले तो इसको समानुपाती बनाओ, फिर वहाँ पे मध्यानुपाती बनाओ। यहाँ एक संख्या निकलेगी, यहाँ एक संख्या निकलेगी, तो उसका क्या बनाओ मध्यानुपाती। मध्यानुपाती का फॉर्मूला क्या होता है a × b का अंडर रूट में क्या होंगे a × b। अब ये बोल रहा है समानुपाती, तो रखो ना समानुपाती में, तो 51/x समानुपात 72/96। हमें पता पास पास वाले की गुणा होगी, दूर दूर वालों की गुणा होगी। 72 51, तो 72x बराबर आ जाएगा 96 × 51 और 72 कहाँ जाएगा नीचे, तो 72 नीचे। और अगर मैं इसे काटता हूँ, ठीक, 12 × 72, 12 पंजे 60, 12 × 72, ठीक, 12 से नहीं कटेगा तो इसे काट लो आप 4 से, तो 18 और ये कटेगा 24। ठीक, गलत काट दिया था पहले मैंने। ठीक, यहाँ कितना आएगा 9 और यहाँ आएगा आपका, काट लो 6 × 3 = 18, 6 चौक 24। अरे यार कितना मुलक करूँ, 24 से नहीं कट रहा क्या मेरे पे। 96 बटे 72, 24 30 और 24 चौके 96 हो जाता है, तो ये आ जाएगा 17, 17 चौका 68। तो x की वैल्यू आ गई 68। x की वैल्यू कितनी आ गई 68, तो 68 x की वैल्यू 68। अब x यहाँ पर रखो। ठीक, तो संख्या निकालोगे 2x + 8, पहली संख्या ये है और दूसरी संख्या है x + 13, तो रखोगे तो 68 दूनी आएगा 136। ठीक, 68 दूनी 136 + 8 और ये बनेगा 68 + 13, तो संख्या बननी है, ये बना 144 और 181, कितना बना 81। ठीक, अब इनका दो संख्या बनी, इनका क्या बताना है मध्यानुपाती, तो मध्यानुपाती होता है a × b का अंडर रूट। तो 144 का 12 आएगा, 144 × 81 का अंडर रूट, तो 144 का आएगा 12 बाहर और इसका 9, तो 12 × 9 108। मध्यानुपाती कितना होगा 108 होगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। थोड़ा कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई थी, तो कोई नहीं, होता है। आगे 72 71, क्वेश्चन नंबर 71। चलिए, जो आज का हमारा लास्ट सवाल है, तो यहाँ पर हमारा अनुपात के जो प्रीवियस क्वेश्चन थे वो हमारे यहाँ पे ख़त्म हुए। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 72 क्या है। 72 कहता है ए और बी की आय का अनुपात 5:7 है। ए का खर्च बी के बचत के बराबर है। भाई जो ए का खर्च है ना, वो बी की बचत है। वो क्या, बी की बचत है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा। और ए और बी दोनों मिलाकर कितना 15,750 रुपये खर्च करते, तो उनकी बचत है, उनकी बचत है। तो कुछ ही मान लो, माना मैंने कुछ ये
ए का खर्च मान लिया वाई रुपये, कितना मान लिया वाई रुपये, कोई भी, ठीक। और इनकी जो आय है, ए रेशियो बी है, आय का रेशियो है, इनका में 5:7, तो इनके साथ ले लिया एक्स, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब देखिए, यदि ए की आय वाई है तो बी की बचत क्या होगी, या बी की ए की जो खर्च है, ए का खर्च मैंने माना कितना वाई, तो बी का बचत क्या होगी, तो बी की बचत भी वाई है, तो यार इससे निकाल सकते हो बी का खर्च, तो बी का खर्च है, उसकी आय है 7x, 7x में से घटाओगे आप y, क्योंकि बचत घटा दोगे तो क्या निकलेगा खर्च, और दोनों का खर्च दे रखा तो जोड़ लो अब, तो a प्लस बी का खर्च, a प्लस बी का खर्च बराबर आ गया y प्लस 7x माइनस वाई, और ये ख़त्म y से तो आया 7x, जबकि दे रखा है कितना 15,750, तो 7 से काटते हैं तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आएगी 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 2250। तो पूछा उनकी बचत, अब ये x ए बी की क्या ही है, x की वैल्यू आई है, ठीक। तो बचत पूछिए, तो पहले इनकी अब हमें आय निकालनी होगी, क्या निकालनी होगी आय, तो दोनों की आय निकालो, और दोनों की आय का योग कितना है 12, तो a प्लस बी की आय, ए प्लस बी की इनकम आय क्या है, तो आय है 12 और x की वैल्यू है ये, तो 12 इंटू 2250 में गुणा करोगे तो 0, 12 पंजे 60 की 0 हासिल से, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 36, 12 दूनी 24, 24 और 3 27, तो 27,000 उनकी आय है। और खर्च कितना बैठ रहा है जी 15,750, तो जो बचत होगी आय माइनस खर्च, तो 27,000 में से घटा दो 15,750, तो ये बचेगा 0, 5 और 2 और कितना यहाँ पे 1, तो 11,250। थोड़ा लॉन्ग सवाल था क्योंकि x से करना पड़ा था, तो आज हमारा सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। तो दोस्तों मेरी आपसे यही गुजारिश है, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है और ये हमारा अनुपात समानुपात जो प्रीवियस की क्लास रही थी, अगर ये ज़रा भी समझ आई है, थोड़ी सी भी अगर आपको मदद मिली है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। हम हौले अपडेट करेंगे क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद हम YouTube पर आए हैं, तो हमें बहुत कमी रही होंगी जिन्हें हम सुधार करेंगे, क्योंकि मुझसे कभी कभी बहुत वर्ड गलत निकल जाते हैं, तो उनका हम सुधार करने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद, बाय।